जैसे कि एक आदमी रहा, कमाए कमाए के रुपया बटोरिस, बहुत पहले की बात है, तो क्या लेके का बनिया की दुकान पर कहे भैया ले फुटकुर ही कर रख लो, नंबर ही दे दो, तो रख ली, नंबर ही दे दी। तो जब 100 के नोट पाई तो बहुत खुश, वो का फैलाए फैलाए देखा है मगन में कि 100 के नोट पाएगा, लावा कपड़ा में बांध के बक्सम रख दी। रात भर की नींद नहीं है खुशी के मारे कि 100 के नोट धरा है घर में। सुबह उठा जब काम पर जाए हुआ तो जाए से पहले बक्सा खोले तो के रुपया निकाल के देख ली, फैला वैला के तो के बांध के बक्सम रख दी, चला का काम कर। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोली तो के फिर रुपये निकाल के देख ली, बांध के रख दी। सुबह देखे शाम देखे, ई मेर देखे कि लागे बक्सम कोनो मदार बंद की है, सुबह शाम जियारत करे, बड़े मगन मारा कि 100 के नोट धरा है। अल्लाह मर्दी जुमक दिन आवा तो जुमक दिन वो काम करे चला गया, उका जुमा से काम मतलब। कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि जुमा का भी एहतमाम नहीं कर पाते। ऐ लोगों, जैसे 12 रबीउल अव्वल को हम खुशी मनाते हैं कि मेरे पैगंबर की पैदाइश का दिन है, वैसे ही जुमा हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश का दिन है। जुमा ही के दिन अल्लाह ने जन्नत को भी बनाया है, और जुमा के दिन ही कयामत आएगी, और जुमा ही के दिन जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जुमा ही को जाएंगे, इसलिए इसका एहतमाम किया करो, नमाज जुमा पढ़ा करो एहतमाम के साथ। अभी मैं देवा शरीफ गया था जुमेरात को तकरीर करने, तो हाजी वारिस पाक अली रहमत व रिजवान के यहाँ मस्जिद बड़ी आलीशान बनी है, उसके दरवाजे पे इबारत हजरत की लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ सलातो मेराजुल मोमिनीन की नमाज मोमिनों की मेराज है। हाजी वारिस पाक से पूछा गया कि नमाज में मेराज कैसे होती है? हुजूर को मेराज हुई तो रब की बारगाह में हाजिर हुए, और नमाज में मेराज कैसे होती है? तो हाजी वारिस पाक का फरमान लिखा है कि नमाज में बंदे को अल्लाह की बारगाह में हुजूरी का शरफ मिलता है, कि जब नमाज में होता है तो बंदा गोया कि अल्लाह की बारगाह में वो हाजिर है, और जब हाजिर है तो उसकी मेराज हो गई। तो नमाज जुमा का एहतमाम किया करो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि जो लोग मालदार हैं, माल की बुनियाद पर सफर करके मक्का मदीना जाके हज करते हैं, और जो मेरी उम्मत में गरीब लोग हैं मक्का मदीना नहीं जा सकते, अल्लाह ताला ने उनका हज नमाज जुमा में रखा है कि जब वो जुमा की नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह उन्हें हज का सवाब अता फरमाता। लिहाजा है लोगों, जब जुमा का दिन आए तो एहतमाम करो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम जीनत इख्तियार करो, बन संवर जाओ खुदा की बारगाह में जाने से पहले। जैसे दोस्त से मिलने जाते हो बन संवर के जाते हो, ऐसे मस्जिद में तुम जाते हो खुदा की बारगाह में हाजिरी देने के लिए, खुदा से मिलने जाते हो तो बन संवर के जाओ। लेकिन आज मनमानी ऐसे चले जाएंगे, पसीना बदन में है, गंदा बदबू हो रही है, और चले गए मस्जिद में, और हुआ जाए के बाद नमाज कौन मेरे पढ़ा था, अल्लाह रहम करे। बहुत से लोग तो जब तक हिंदुस्तान में रहे हैं तब तक ठीक ठाक पढ़ी, और जहां सऊदिया के चक्कर मारी बहुआ से आए और के बाद नंगे सर नमाज पढ़ेंगे, कहेंगे हुआ ऐसे पढ़ा जाता है। अरे हमारे आपके नबी टोपी भी लगाते थे, टोपी के ऊपर मेरे पैगंबर साफा भी बांधते थे, तब नमाज पढ़ते थे, और उनके उम्मती होकर के नंगे सर। किताबों में लिखा है नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है, लेकिन वहां ऐसे लौटी है, उसके बाद आई है तो यह नमाज पढ़े गए अल्लाह अकबर, सीना भात बनी, और बहुत से लोग हियों के जइए वजू बनाई है, उसके बाद नियत बने अल्लाह, मालूम हिया पकड़े हैं जैसे हाथ टूट गया, और दाढ़ी से पानी गिर रहा है, कतरे टपक रहे हैं,
मस्जिद की बेहुरमती है। मसला है कि वजू करके इस तरह पहुंच लो कि पानी का कोई कतरा तुम्हारे वजू का मस्जिद की चटाई और फर्श पर न गिरे, वरना बेहुरमती होगी, तुम गुनहगार होगी, अल्लाह तुमसे नाराज होगा। जायज नहीं है। लेकिन पहुंचिए मनमानी भाई से हाथ पकड़ ले, ऐसे पकड़िए ऐसे, जबकि नबी की सुन्नत है अल्लाहु अकबर, हाथ उठाओ तो ऐसे किबले की तरफ अल्लाहु अकबर, ऐसे सर भी सीधा हो। बहुत से जो नमाज पढ़ गए अल्लाह, मालूम होता सल्ला करे जाते। सर झुकाना मना है, नेत बांधने के वक्त सर झुके ना, सीधे खड़े रहो ऐसे किबले की तरफ, उंगलियां अल्लाहु अकबर ऐसे, यहाँ नेत बांधो नाफ के नीचे, ऐसे न बांधो, मना है, खिलाफ सुन्नत है। लेकिन आज बजाय यहाँ के नेत बनी अल्लाहु अकबर, यहाँ बनी है। एक हाजी साहब थे, हाजी उमराव, पढ़े लिखे कम रहा है लेकिन नेक बहुत रहा है, गोंडा बस्ती के रहे वाले। एक जगह मेहमानी में गए तो खाने के टाइम रहा, अदान हुए लग तो सोची चले जाए नमाज पढ़ी है तब खाई। और वहाँ मस्जिद में गए नमाज पढ़े तो वहाँ देखिन कि सब सीनम नियत बांधे ठाड़ हिया, इमाम का देखें तो इमामो ही बांधे। अब हाजी साहब बहुत चौंके, कहीं ना जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, सब हिया बांधे, अब हम क्या करी, अलग पढ़ी के साथे पढ़ी। थोड़ी देर हाजी साहब सोचा कि के बाद मिल गए वही मैया, तो हाजी साहब ने बांधे तो कहें अल्लाहु अकबर। अब जो नकल बगल वाले ना घूर घूर ऐसे ऐसे देखे, हाजी साहब बांधे। जब इमाम साहब नमाज पढ़ा लें, सलाम फेरें, तो फिर वो सब घूर घूर देखें। तो हाजी साहब कहें काहे गुस्सा था भैया, कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि तू मजाक करे आए रे, कहीं काहे भैया, कहीं मुड़े काहे नेत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, अब आज तुमरे ही आए तो देखा तुम लोग हिया बांधे हो, तो हम सोचे मालूम जत्ते ऊंचे बांधो अत्ते ज्यादा सवाब है। कहा तो हम सोचे ना हम ही न बांध ली जो सबसे ज्यादा सवाब पाई, तो सब चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बेवकूफो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, नमाज में गलत ख्याल ना आए। औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत नेत बांधे तो सीने पर हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, बुरे इरादे नमाज में न पैदा हो। तुमरे सीनम का दही से अल्लाह जो हिया बांधे ठाड़। 17 हदीसों से हमारे इमाम आजम अबू हनीफा ने साबित किया है कि हर नबी की सुन्नत है नाफ के नीचे नेत बांधे। बहरहाल है लोगों, मस्जिदों में जाओ, बन संवर के जाओ, जुमा का एहतमाम किया करो। लेकिन आज कुछ नौजवान ऐसे हैं जो पंजगाना तो पढ़ी है, ना जुमक दिन जाइए, वो दिन कुर्ता पैजामा न पहनी है, पहनी है पैंट और शर्ट। पैंट और शर्ट पहन के जाइए, जब रुकुम जाइए तो शर्ट ऊपर खसक जाए, पैंट नीचे खसक जाए, 2 अंगुल दुकान खुली है। अब बताओ तुम्हारी नमाज का हो, और सजदम जाते है तो 4 अंगुल जूतर खुलत है। अब बताओ तुम्हारी नमाज तो बर्बाद ही हो गई, पीछे से जो देखा थे उनके का हाल हुई है? अपनी नमाज भी बातिल किया, दूसरे की नमाज भी बातिल किया। कुरान कहता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदो हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम बनाओ संवार कर लिया करो, बनो संवरो, तुम अपने रब की बारगाह में हुजूरी का शरफ हासिल करने जा रहे हो। लेकिन वो इतना बड़ा बदमाश रहा है, जुमुक दिन चलागा काम करे, जी के घर में सौ के नोटवा धरा रहा, चलागा काम करे, ओके घर के बगल में मस्जिद रहा। मौली साहब जुमा में तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, जैसे नमाज फर्ज है वैसे माल की ज़कात भी फर्ज है। माल की ज़कात दो, 40 में 1 रुपया। अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे पैगंबर ने फरमाया
कि जो माल की ज़कात नहीं दी जाती वो माल अजदहा सांप बन के कब्र में डसेगा। लिहाजा अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। तो तकरीर करते रहे मौली साहब, और क्या घर बगले में रहा जी के घरे 100 के नोटवा रखा रहा है, तो क्या मेहरुआ सुनी सू तो रहा ही नहीं। तो मेहरुआ कहे हाँ 2.5 रुपया हमरे जरूरी है, 100 के नोट हमरे घरे धरा है, न देवे तो अजदहा हमू का काटी कबर में। तो कहे बक्सा खोले 100 के नोटवा निकाले, तो कहे मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। तो मौलवी साहब 2.5 रुपया काट ले, 97.5 दी लई, वही कपड़ा में बटोर के बांध के रख दिए। अब शाम के कोई आदमी जब लौटा तो आदत के मुताबिक बक्सा जुटा। अब बक्सा खोले तो वो कपड़वा उठे, सूखा खोले, खंड से अठन्नी नीचे गिरी, सब भर से गिर गया। अब वो चौका कहे हाय लाई मई फुटपुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखे 97.5। तो रतिया गोहरे इसके यहाँ और यहाँ कस के रे ये 100 रुपया रखा रहा है, 2.5 का भेगे रे। बीवी कह रहे वो मौलवी तकरीर करता रहा है मस्जिद में कि 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात जरूरी है, जो नदीव का अजदहा सांप कबर में काटी तो मौलवी का 2.5 रुपया ज़कात दे। तो इस कम वक्त कहीं कि जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पावर हाथ उड़ाए डारे रे, जले गए मौलवी से। तो कहीं अल्लाह नाम पर देखे तो कहे जी मांगे, कहीं ले आओ नहीं हम घर छोड़ दे, कहीं छोड़ो चाहे रहो लेकिन हम मांगे न जी। कहीं ले आओ रे, वरना हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए दे, ले आओ, कहीं मर जाओ लेकिन हम मांगे न जी। तो नहीं गए मांगे तो कहीं सब मरे जाए थे, कहीं मरी जा। घर से बाहर निकला और ढमड़िया गिर गया। अब गिरा तो हाथ पैर सब ढील कर दी, बहुत मक्कार रहा है। हाँ। अब वो कहे हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्दे से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे और जैसे छोड़े पे भद्दे से गिर जाए। अब लोग जाने सही बात मरीगा हो तो वो तैयारी हो लग दफनावे के मुका न उहे तो नहाए भी ली, बढ़िया साबुन लागे सब जगह, जहर बिल्टे वारे बिल्ट जाए। नहाए दिन कफन पहने, कफन भी पहन ली, तन को नहीं बोला, बहुत ढीठ रहा है। और जब कफन पहना के जनाजा लेके चले तब औरतिया के सोचिस कि हाय अल्लाह अभी नहीं मरा है लेकिन अब ही मर गई, जहाँ दबाइए तो मर जाइबे करी। भागी देखो मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। मेहरुओ तो बहुत होते हैं जी, जहाँ ससुराल में ये ब्यारा गिरी है धूम से बेहोश चित का जिन्नात पकड़े। अब मौलवी मौलाना है फूंक छोड़ा था लेकिन जिन्नात हो तब तो चला जाए। ले जी अस्पताल में हुआ बोतलों चढ़ी लेकिन होश में नहीं है, और जहाँ नैहर पहुंची बटन टन। सब एक दूसरे की मक्कारी जानते हैं। जब वो के जनाजा लेके चले तो औरतिया परेशान में कहा हाय अल्लाह अब्बे मर जाए, अभी तक तो बचा लेकिन अब्बे जहाँ दबैया कब्र में मर जाइबे करी। बहुरतिया भागी, कैसे भाइयों हमारे आदमी का जनाजा जरा रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ले। तो लोग रख दिन, जनाजा दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए, उसके काने में कहा थे कि उठ पर रे कब्र तैयार है, भाई दबाए दे रे, उठ चल घर करे। तो कहा था 2.5 रुपया ले ही है, पैसों का तो न ले। तो कहा था भाग जा, बहुत जालिम रहना ही। उठा, जब औरतिया चली तो लोग उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुंचे, वहाँ गए नमाज पढ़ के कब्र में रखीन, लकड़ी जोड़ीन तक मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बकायला अब मर जाइए, अब न बचे। तो फिर दौड़ी के भाइयों आखिरी बार है, जरा रुक जाओ थोड़ी देर, हम अपने आदमी से कुछ बात कर लें। तो फिर लोग हट गए। औरतिया लकड़ी उठाईस हटाईस उसके बाद कब्र में उतरी। फिर उसके काने में कहा था कि उठ पर देख लकड़ी जोड़ दी रे, उठ पर अब पाट दे रे, उठ। तो कहा था 2.5 रुपया ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा थे पाट दे, बहुत जालिम रह नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बाहर आई। तो लोग पूछिन का हुआ, कुछ बातचीत है। तो औरतिया कही हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की कही से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाई के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रे, कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए।
लेकिन ऐ लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में दो। अल्लाह का वादा है कुरान हकीम में, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। लेकिन आज लोग ऐसे कंजूस हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। रमजान शरीफ का महीना आवत है, देखा जाता है कि कोई मुसाफिर रमजान में आवा मस्जिद में, तो अगर कोई अपने घरे बुलाए लेगा और जाए के बाद वहाँ मेहरुआ से कहते हैं तनी मेहमान आए, तनी खाना एक खुराक निकाल लाओ। बड़े गुस्सा से पूछी है, कस मेहमान? कहाँ के मेहमान? कहने रे मस्जिद में एक मुसाफिर आया रहा तो उनका बुलाए लाए हैं। मेहरुआ कहा था इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है, कोई नहीं बोले तुहिन बहुत बड़े सेठ बने रहे बुलाए लाए, जब तुहिन बनाओ खवा हम नजे भी चू लग जाते। आज ये नेकी औरतों की वजह से भी आदमी नेकी से महरूम रहता है। नेकियां करो, मुसाफिरों को खिलाओ पिलाओ, अल्लाह के बंदों को, ये वो नेकी है जो अल्लाह कभी बर्बाद नहीं करेगा। पुरखा लोग कहा करते हैं रोटी की मार बहुत अहम होती है। रोटी की मार, रोटी से को मारा थे कोई? रोटी खिला दो किसी को, जिंदगी में कभी भी मिलेगा तो आपसे मोहब्बत ही से मिलेगा। एक जगह मौलाना तकरीर करता रहा है, लोग सुनिन तो एक आदमी बैठा रहा है तो सोची सरे तो आज मालूम हुआ सलाम से मोहब्बत पैदा होते, हमारी बीवी में ही हमेशा तू मैं लाग रहा था। तो सोचिस कि अब हमू सलाम कर बे मेहरुआ से ताकि झगड़ा खत्म हो जाए, मोहब्बत दोनों मिलम रहे। और कबू सलाम किस नहीं रहे तो जलसा से उठाओ गवा घरे, अब मुहारे में यहाँ ठाड़, कबू किस नहीं रहा तो हिम्मत पड़े ही नहीं। लेकिन अब सोचे कि आज करे थे, बड़ी देर बाद सोच साँझ के कहे आज करब जरूर, आस्तीन वास्तीन समेटिस, लागत है कुश्ती लड़ाई जाती। आस्तीन वास्तीन समेट के घर में पहुंचा, बीवी से कहते अस्सलाम वालेकुम। तो बीवी कहते तोर सब मजाक निकला थे लेकिन यूं मजाक तो हमका नहीं निकला। बताओ, इतनी मेहनत के बाद बेचारा सलाम की तो मेहरुआ का मजाक में ले लिया। आज घर में कोई सलाम करता तो घर वाले मुस्कुरा के जवाब देते, मुस्कियात गाते मुल्ला हो गए। अरे सलाम करो, मेरे नबी ने मदीने में कदम रखने के बाद सबसे पहले सलाम का पैगाम दिया। सलाम किया करो, छोटा बड़े को करे, बड़ा छोटे को करे, बेटा बाप को करे, बाप बेटा को भी सलाम करे। बाप इंतजार में न रहे कि मेरा लड़का है हम सलाम करें ना, मेरे नबी का फरमान है कि छोटा बड़े सबको सलाम करें।